पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी खड़ी ट्रेन से टकराई। कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, एक बुरी तरह हुआ डैमेज। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेल मंत्री ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अश्विनी वैष्णव ने कहा बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली हुए ढेर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू दौरे पर जाएंगे सीडीएस अनिल चौहान, इलाके में सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा। लगातार आतंकी घटनाओं के बाद जम्मू दौरा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर केंद्र सतर्क। आज जम्मू कश्मीर में कुछ स्तरीय बैठक करेंगे नितिन गडकरी। दिल्ली में जल संकट पर तेज हुई राजनीति। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर पानी न देने का लगा रही आरोप। दिल्ली में जल संकट बरकरार। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के नतीजों को लेकर बवाल। रिपोर्ट में किया गया दावा, रविंद्र वायकर के रिश्तेदार ने किया था ईवीएम से जुड़े मोबाइल का इस्तेमाल। संजय निरुपम ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज किया। कहा अमोल कीर्तिकर के वोट की 2 बार रिकाउंटिंग कराई गई। अगर चुनाव आयोग रिकाउंटिंग को इजाजत इसकी नहीं देता तो सवाल उठता। राहुल गांधी के बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया करारा जवाब। कहा महाविकास अघाड़ी जहां ज्यादा सीटें जीती है वहां ईवीएम सही और जहां हारे है वहां मशीन खराबी कैसी बात हुई। एलन मस्क के पोस्ट के बाद बड़ा ईवीएम पर विवाद। मस्क ने ईवीएम के हैक होने और इसे हमेशा के लिए समाप्त करने की बात कही। विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा चित भी मेरी पट भी मेरी, ये नीति नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो। ईवीएम पर सियासी घमासान। सरकार और विपक्ष आए आमने सामने। चुनाव आयोग ने दी सफाई। कहा ईवीएम खोलने के लिए नहीं आता कोई ओटीपी। लोकसभा अध्यक्ष के लिए सियासी वार तेज। जेडीयू और टीडीपी को उकसाने का काम कर रहा है विपक्ष। स्पीकर पद के लिए जेडीयू का बीजेपी को समर्थन। केसी त्यागी बोले हम बीजेपी द्वारा स्पीकर के लिए नामित व्यक्ति का करेंगे समर्थन। संजय राउत ने एनडीए पर किया हमला। कहा एनडीए सरकार अस्थिर। लोकसभा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू बने तो हमारा समर्थन। कर्नाटक में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर शुरू हुई राजनीति। राज्य भर में प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया टैक्स। हरदीप पुरी बोले कांग्रेस के पाखंड को उजागर करती है बड़ी कीमतें। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार। 2 दिन बाद हो सकती है हल्की बारिश। यूपी में लू से हाल बेहाल। प्रयागराज में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। 25 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। बाईस राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में हुआ जल भराव। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू। पहले सत्र का समापन 3 जुलाई को होगा। लोकसभा नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ पर चर्चा। सीएम चंपाई ने गरीबों के घर पहुंचाई विकास की किरणें। झारखंड में 200 यूनिट तक की बिजली होगी मुफ्त। 25 लाख तक के नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। केंद्र में मध्य प्रदेश से बनाए गए 6 मंत्री। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम का आभार प्रकट किया। प्रदेश कार्यालय में लाडली बहनों ने गाया गीत। वाराणसी में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा स्वागत। 18 जून को काशी आएंगे पीएम।
असम में राज्य कर्मचारियों को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। सीएम शर्मा बोले, वीआईपी संस्कृति समाप्त कर रहे, 1 जुलाई से अपना बिल खुद भरेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता पर उठाया सवाल, कहा चुनाव के बाद सिर्फ बंगाल में ही क्यों होती है हिंसा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की आईटीबीपी के जवानों की तारीफ, कहा हमें बहादुर हिम वीरों पर गर्व है। किताबों में बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों का जिक्र हटाए जाने पर बोले एनसीईआरटी प्रमुख, दंगों के बारे में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी के कोलकाता ऑफिस में बम, सूचना मिलने के बाद मौके पर बंगाल के साथ पहुंची बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड। जांच के बाद पुलिस ने कहा संदिग्ध चीज बम नहीं है। सीएम योगी ने अपनी मां से एम्स में की मुलाकात, मां का जान हाल हॉस्पिटल में हुए इमोशनल। लखनऊ में एक शख्स ने 4 लाख रुपए के गहनों पर किया हाथ साफ, आभूषण मालिक के सामने से ही भागा, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। फिर गरमाया बकरा काटने का मुद्दा, मुंबई में एक सोसाइटी में बकरा काटने की तैयारी में थे जिहादी। हिंदुओं ने सोसाइटी में बकरा काटने का विरोध किया, जिहादियों ने दी थी जान से मारने की धमकी। जहांगीरपुरी में भैंसों को काटने पर पुलिस ने लगाई रोक, कानून को न मानते हुए जिहादी पहुंचे थाने, हिंदू आबादी को देखते हुए पुलिस ने लगाई रोक। हरियाणा में पकड़ा गया तेंदुआ, ड्रेन सीवरेज में छिपा था, 45 मिनट में रेस्क्यू किया, लगातार मिल रही थी तेंदुआ दिखाई देने की शिकायत। कानपुर की कार वर्कशॉप में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 21 जून को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजकोट में हुआ योग शिविर का आयोजन। एमपी के छतरपुर में घराया जल संकट, बहर वारा गांव में बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग, मीलों दूर से ला रहे पानी। बुलंदशहर की दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू के आरएस पूरा सेक्टर में मधुमक्खियों के बक्सों में लगी आग, हजारों मधुमक्खियों की जान गई। बिहार में कैमूर के मोहनिया थाना परिसर में लगी आग, कई बाइकें जलकर हुई राख। नागपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, निजी बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर में भारतीय सेना के 2 जवान बलिदान, 6 जवान और एक ऑटो चालक हुआ घायल। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर हुआ ट्रेन का ट्रायल, यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, संगलदान रियासी के बीच 30 जून से चलेगी पहली ट्रेन। रेल यात्रा में होगी आसानी, इस साल ट्रैक पर दौड़ सकती है 50 अमृत भारत ट्रेनें। हरिगढ़ में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, विद्युत पोल के तारों से उठी चिंगारी, तारों की चिंगारी से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। मेरठ के फैंटेसी वाटर पार्क में बैंक मैनेजर की हुई मौत, स्लाइडिंग के दौरान टकराकर बिगड़ी तबीयत, वाटर पार्क में प्राथमिक इलाज के साधन भी नहीं थे मौजूद। यूक्रेन पीस समिट में जुटे 90 देशों के प्रतिनिधि, मेलोनी ने कहा यूक्रेन को उसकी जमीन से बेदखल करना चाहता रूस, जेलेंस्की बोले इतिहास लिखेंगे। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भयानक आग, 10,000 एकड़ से अधिक प्राकृतिक संपदा जलकर हुई राख। सऊदी अरब में हीट स्ट्रोक का टॉर्चर, 14 यात्रियों की मौत हुई। जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया, 48 घंटे में मरीज की मौत, 977 केस मिले, खराश और सूजन से होती है बीमारी की शुरुआत। रूसी जेल में कर्मचारियों को बंधक बनाने वाला आईएसआईएस आतंकी ढेर, रूसी सुरक्षा बलों ने चलाया ऑपरेशन। टेक्सास में जूनथीन समारोह में पसरा मातम, 2 गुटों में झड़प के दौरान हुई गोलीबारी, 2 की मौत और 6 लोग हुए घायल। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को दी चेतावनी, का यूक्रेन के नागरिकों को जल्द से जल्द करे आजाद, भविष्य में ठोस कदम उठाने का किया फैसला। यूक्रेन में शांति के लिए लिखी गई शर्त पर भारत सहमत नहीं, सम्मेलन में शामिल 12 देशों ने नहीं किया हस्ताक्षर, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर 90 देश हुए एकमत।
इजरायली सेना के हर दिन 11 घंटे युद्ध विराम पर आग बबूला हुए पीएम नेतन्याहू, कहा यह अस्वीकार्य है। ट्रंप ने किया इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चलाने का वादा, बाइडेन को दी दिमाग का टेस्ट कराने की सलाह। मलावी उपराष्ट्रपति के शोक सभा के दौरान हादसा, काफिले के वाहन ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत, 12 लोग घायल। इक्वाडोर में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की मौत, 30 लोग हुए लापता। चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहे हूती विद्रोही, अब 2 जहाजों और अमेरिकी विध्वंसक पर हमला किया। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने ट्रंप पर निशाना साधा, कहा बंदर बांट में शामिल थे, बाइडेन की तारीफ की। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की सत्ता में वापसी पर संकट, विपक्ष को दोहरे अंकों में पड़ा था, 4 जुलाई को होने हैं आम चुनाव। अमेरिका में भारतीय ज्वेलर के शोरूम में लूट, फिल्मी अंदाज में घुसे 20 लुटेरे, 3 मिनट में सब कुछ लूटकर हुए फरार। भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में दिखाया दम युद्ध अभ्यास, रेड फ्लैग 2024 में शामिल हुआ दल। पाकिस्तान में एक बार फिर बढ़े खाने पीने की वस्तुओं के दाम, 200 रुपए किलो मिल रहा टमाटर। भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप, कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने भूटान नरेश और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। एक्स अप्रैल मई में 2.30 लाख भारतीय अकाउंट के बैन, इन अकाउंट्स पर बच्चों के यौन शोषण, न्यूडिटी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। किफायती मकानों की बिक्री में 4% की गिरावट, लग्जरी अपार्टमेंट की अधिक मांग बनी वजह। म्यूचुअल फंड में 2 महीने में जोड़े 81 लाख निवेशक, फॉलियो की संख्या बढ़कर 18.6 करोड़ हुई। दो 2028-29 तक 50,000 करोड़ का होगा एसी बाजार, बेहतर जीवन शैली की चाह से बढ़ेगी रफ्तार। विदेशी सहायता पर निर्भरता समाप्त करेगा पाकिस्तान, प्रधानमंत्री बोली आईएमएफ के साथ आखिरी समझौता होगा। अमेरिका यूरोप में बड़ा ब्रांड इंडिया पर भरोसा, स्मार्टफोन से लेकर दवाओं तक की बढ़ाई खरीद।